उद्धव भगवान का संदेश लेकर वृंदावन की ओर जा रहे हैं। वृंदावन में पहुंचे, सूर्यास्त का समय है। गोचारण करके ब्रजवासी अपने अपने घर की ओर आ रहे हैं। गाय के आने से और गाय के चलने से जो आकाश में धूल, उस धूल के कारण से उद्धव का रथ किसी को दिखाई ही नहीं पड़ा। जगह जगह उद्धव देख रहे हैं, कहीं बछड़े उछल रहे हैं, कहीं गोदोहन हो रहा है, कहीं हंस और पक्षी। वृंदावन के इस सौंदर्य को देखते हुए उद्धव जी नंद बाबा के महल में आए और नंद बाबा से पूरी रात चर्चा हुई। नंद बाबा से चर्चा हुई, पूरी रात चर्चा होती रही और चर्चा करते करते भोर हो गई, सुबह हो गई। नंद बाबा को उद्धव जी कहते हैं, इस संसार में आप सबसे भाग्यशाली हैं। साक्षात भगवान आपके यहां पुत्र रूप में आए। लेकिन एक बात बताऊं बाबा, वह ईश्वर है, उसका जन्म नहीं होता, न उसका कोई माता है, न उसका कोई पिता है, न उसका जन्म होता है। न जायते म्रियते वा। और यदि वह माता है, पिता है, पुत्र हैं, तो वो सबके हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो सबका है। इस प्रकार चर्चा होते होते पूरी रात बीत गई, भोर हुई। और गोपियां भोर में जब जागती हैं तो सबसे पहले अपने घर के द्वार में दीपक प्रज्वलित करती हैं। फिर गाय दोहन करने के लिए निकलते हैं और फिर गाय दोहन करके दही मंथन करती हैं। दही मंथन करते समय वे श्री कृष्ण के गीत गाती हैं और उनके गीत की ऐसी पवित्र ध्वनि है, जब आकाश मंडल में जाती हैं तो आकाश को पवित्र करते हुए देव देवांगनाओं को भी उनकी वह पवित्र वाणी सबको पवित्र कर रही हैं। सूर्योदय हुआ और उद्धव जी संध्या वंदन करके जब आए, उस समय गोपियों ने उद्धव जी को देखा। को अयम अच्युत वेशभूषण, भगवान अच्युत की तरह वेशभूषा धारण करने वाले ये कौन है? जान गए ये कृष्ण नहीं है, लेकिन कोई कृष्ण का है। यदि हमारा श्री कृष्ण से प्रेम है तो जो श्री कृष्ण के हैं उनसे भी प्रेम होता है। हमने कहा ये श्याम को मनाने की राह करते हैं कि जानबूझकर कुछ न कुछ गुनाह करते हैं। कल तक तो यही था, उसे ही चाहा करते थे, पर आज उसके चाहने वालों की चाह करते हैं। श्री कृष्ण नहीं आए, पर श्री कृष्ण का कोई आया है। हाथ पकड़ करके एकांत में ले गए, वहीं सब बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं आपको मथुरा से श्री कृष्ण नहीं भेजा है, हाँ, लेकिन श्री कृष्ण ने आपको भेजा है नंद रानी और नंद बाबा की कुशल क्षेम पूछने के लिए। नहीं तो उनको छोड़कर इस ब्रजमंडल में और उनका है कौन? हमें तो उन्होंने ऐसे त्याग दिया जैसे फूल से रस लेने के बाद भौरा फूल को छोड़ करके चला जाता है। जैसे पंछी वृक्ष के फल खाने के बाद, फल बीतने के बाद वृक्ष को छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे गणिकाएं धनहीन व्यक्ति को छोड़ करके चली जाती हैं। जैसे आचार्यों को दक्षिणा देने के बाद आचार्य यजमान का घर छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसे ही उन्होंने हमको छोड़ करके चले गए तो फिर दोबारा आए नहीं। एक एक लीला का चिंतन करते रहे और यहाँ पर गोपियों ने गीत गाया जिसे भ्रमर गीत कहते हैं।